Hi, and welcome to episode 8 presented by Ilan Veg. वो एक लड़की। आजकल यूट्यूब इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते करते हम अक्सर किसी नए चेहरे नए टैलेंट से टकरा जाते हैं। कभी किसी का डांस इतना अच्छा लगता कि बस सीखने का मन करने लगता, कभी किसी की आवाज इतनी प्यारी लगती कि बस उस पर दिल आ जाता। ऐसे ही राहिल को भी कुछ बनना था और उसे जोया ने बेहद इंस्पायर किया था। ऐसी ही कुछ यादों को अल्फाजों में लपेट के उन तक पहुंचाना है। हम घुमा फिरा के कहें या सीधा सीधा कहना तो बस एक शुक्रिया है। अच्छा, आज जोया का बर्थडे है। आज की तारीख पिछले साल तक सिर्फ एक तारीख थी, बट नाउ इट्स अ मेमोरेबल डे। ऑफ कोर्स, बिकॉज़ अ गर्ल वाज बोर्न हु कैन बी ट्रस्टेड, who can motivate you, who can help you in any of your situations. अच्छा, ये मोहतरमा फैशन की बड़ी दीवानी है और इनकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है। जहाँ तक मैं इसे जानता हूँ, या तो इसे इश्यूज बनाना नहीं आता या शिकायतें करना इसे अच्छा नहीं लगता। अरे हाँ, तुम पूछ रही थी ना हमारे इंटरेक्शन से पहले मुझे क्या लगता था? रूड, घमंड, अकड़, नखरे वाली, रिजर्व्ड। ऑनेस्टली मुझे ऐसा ही लगता था। पर अब बस इतना कि मैं गलत सोचा करता था। पता है तुम्हारी हंसी तुम्हारी स्माइल कभी कभी मुझे बेहद डरा देती है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम भूतों की तरह हंसती हो, पर बस पता है तुम इनके पीछे काफी कुछ छुपा लेती हो। पता नहीं कैसे, पर जितना भरोसा तुमने मुझ पर किया उतना तो शायद मैंने भी नहीं किया। मैं तो खुद ही हमेशा कंफ्यूज रहता था, पर जब भी उमर खालिद और रविश कुमार की उस फैन से मिलता मुझे खुद पे थोड़ा सा और यकीन हो जाता था। पता है मैं पहले कुछ और भी प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ होता था। मैं पहले कुछ और भी बातों से परेशान रहता था, पर तुमने मुझे इतना करियर फोकस बना दिया कि अब कौन मेरे साथ और कौन मेरे अगेंस्ट खड़ा है मुझे किसी से डर नहीं लगता है। यू आर द बेस्ट, यू आर द क्रेजीएस्ट। अरे लड़की, यू आर द स्वीटेस्ट। मैं तुम्हारे घर आके कभी बोर नहीं होता। क्योंकि तुम होने नहीं देती। तुम्हें पता है तुम्हें बेस्ट क्या है? तुम कभी कभी चाय के लिए पूछ लेती हो। तुम्हें बेस्ट ये है कि तुम मुस्कुराती रहती हो। वैसे हाँ, मैं बता रहा था ना, आई couldn't afford an iPhone, neither for myself nor to gift, but I can promise, मेरे सस्ते वाले फोन पर अगर फोन करोगी ना, I'll definitely receive it। कभी वक्त निकालना, तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हें पूरी कहानी सुनाऊंगा। जाने अनजाने में क्या कमाल कर गई तुम, वो सारे बताऊंगा। एक वक्त था जब वक्त से बहुत जोर से ठोकर खाया था। अब हिम्मत नहीं बची थी तो अपने कदमों को वापस पीछे हटाया था। मेरे ही पैशन, मेरे ही करियर से मैं मुंह मोड़ रहा था। मैंने जिसके लिए सब शुरू किया था वो जा चुकी थी, तो खुद से नफरत करके खुद को खोने लगा था। तभी अचानक से एक आवाज आई, जब तुम कर सकते हो तो भाग क्यों रहे हो? मैं रुका, मैंने सोचा, मैंने देखा। आंखों के सामने थोड़ा धुंधलापन सा था। एक लड़की खड़ी तो थी पर चेहरा नजर नहीं आ रहा था। तो पूछ लिया उससे, कौन हो तुम? जवाब मिला, तुम्हारी याददाश्त बनकर आए हैं हम, खुद को भूलने लगे हो तुम। अकेला अकेला सा रहने लगा था मैं, और उसने मुझे वापस मेरी ही जिंदगी में धक्का दे दिया। मैं तो दोस्तों से फिर मिलने लग गया था। कमाल थी वो, उसने हंसना सिखा दिया। किसी फरिश्ते की तरह आई, दोस्त बनकर रुकी। अब शायद खुद को मेहमान बताकर चली जाएगी। डर लगता है मुझे वक्त से, क्या औरों की तरह वो भी यूं ही बदल जाएगी?